तो हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अभी जस्ट नहा के आई हूँ और अभी दादाजी चाय के लिए फरमाइश कर रहे हैं तो उनकी चाय बनाऊंगी। तो फटाफट से बाल भी सूख जाएंगे और मेरी बेटी सूख गई, सो गई है, सूख गई है कह रही हूँ। तो बाल देख सकते हैं, अभी धो के आई हूँ और टाइम हो चुका है 2:15, 2:15 का टाइम हो गया है। तो थोड़ी देर बालों को सुखाऊंगी, फिर चारे वगैरह का, पशुओं का चारे का टाइम हो जाएगा तो एक गरम गरम चाय हम भी पी लेते हैं दादाजी के साथ साथ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी लोशन लगा लेती हूँ क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वैसे मेरी ऑयली स्किन है लेकिन सर्दियों में फिर भी ड्राई रह जाती है। तो मैं फेस पर तो कुछ भी यूज नहीं करती, सनस्क्रीन यूज करती हूँ। तो वो मैंने यूज कर लिया था, नहाते ही कर लेती हूँ वो। तो उसके बाद मेरा सिंपल ही सा मतलब मेकअप होता है, कुछ ज़्यादा कुछ यूज नहीं करती। और बस हाथ पैरों पर मैं अपने लगा लेती हूँ बॉडी लोशन। और ये वैसलिन का है, अच्छा है काफ़ी। और हमारे घर पर यहीं पर यूज मतलब वैसलिन का ही बॉडी लोशन यूज करते हैं, पॉन्ड्स वगैरह यूज नहीं करते। तो हर कोई अपना अलग अलग करता है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला लोशन। अदरवाइज मैं कई बार नारियल का तेल भी यूज कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं मतलब यही करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने बालों को टॉवल से मतलब रैप कर लिया था। वैसे तो मेरे बाल मतलब इतने ज़्यादा मतलब गिल्ले नहीं रहते, धोते ही थोड़ी देर बाद ही सूख जाते हैं। बट फिर भी सर्दी में मतलब सूट वगैरह गिल्ला ना हो जाए पीछे से, फिर मतलब सर्दी लगे। तो बस थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। तो मेकअप में बस सिंपली सिंदूर लगाऊंगी मैं, तो और लिपस्टिक लगाऊंगी और एक बिंदी लगाऊंगी। बस यही होता है मेरा मेकअप, सिंपल सा। और सनस्क्रीन मैंने पहले ही लगा ली थी। बहुत कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करती। और वैसे भी मैं ना, तो आपने देखा होगा कभी कानों में पहनती हूँ कुछ, और ना ही मैं अपने गले में कुछ डालती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग टोकते भी हैं। कानों में तो मैं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मेरे सारे कान छी चुके हैं। और मैं सोचती हूँ बस शादी ब्याह में पहन लूँ, वो ही काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल छी चुके हैं उसकी। और गले में इसलिए नहीं पहनती, गर्मियों में तो गले में क्या होता है, लगती है मेरी कोई भी चीज़। गोल्ड वगैरह की तो नहीं लगती, लेकिन गोल्ड की ये होती है, टूटने का थोड़ा डर रहता है इधर उधर। और सर्दियों में वैसे ही आलस्य आ जाते हैं पहनने के लिए थोड़ा सा। कभी कभार डाल लेती हूँ मंगलसूत्र, कभी निकाल देती हूँ। तो बस इसी वजह से नहीं डालती। और जो चैन है गोल्ड की, वो काफ़ी बड़ी आकार की, मुझे बिल्कुल छोटी हल्की सी चैन अच्छी लगती है। वो जो चैन है वो थोड़ी बड़ी है, तो मुझे बड़ी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मुझे छोटी छोटी और हल्की हल्की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं गले में डालने के लिए। छोटा सा मंगलसूत्र अच्छा लगता है। मेरा मंगलसूत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन वो भी ठीक है, इतना भी वो नहीं है। लेकिन मैं तो उसे तो ऐसे ही नहीं डालती, बस यूँ ही छोड़ो ना, क्या डाला। मेरी बेटी सो चुकी थी, देख सकते हैं ये सो रही थी। और मैंने पर्दे को साइड में कर दिया था ताकि इसके ऊपर धूप आ चुके सके। और यहाँ पर दादाजी ने मुझे चाय के लिए बोल दिया था, बस जस्ट नहा के आई थी, फिर चाय बनानी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी पी लेती हूँ चाय। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाना रख दिया था, 2 कप बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना लेती हूँ। और बाल आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी सुलझाए नहीं है, जैसे वो उसके थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो बाद में करूँगी और फिर बाद में इवनिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। सुबह से 1 मिनट भी मेरे को बैठने का टाइम नहीं मिला था। तो बस यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया था। सुबह से आज लगी हुई थी क्योंकि आज सुबह की थी मतलब थोड़ी सी हाउस क्लीनिंग। तो उसकी वीडियो मैंने डाल दी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चाय वगैरह डाल देती हूँ। और दादाजी हैं वो मतलब अदरक नहीं पीते चाय में, तो मैं उनके लिए जो डालूँगी उसमें अदरक नहीं डालूँगी। और मैं बाद में अपनी में अदरक डालकर उबाल लूँगी। तो यहाँ पर चीनी कम थी तो मैं थोड़ा और लेकर आई थी अंदर से, तो चीनी वगैरह डाल दी है। और अब चाय में अच्छे से उबाला जाएगा तो दूध डाल देंगे। और आज तो 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि 2 बजे जाकर मैं नहाई थी, 2 सवा 2 बजे का टाइम हो रहा था। ये रोज़ क्या था, फिर मतलब चाय बनाई, चाय पी, चाय पीने के बाद फिर क्या होता है कि इवनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, मेरा बेटा तो 2 बजे ही आ गया था, तब मेरा काम, मैं नहाई भी नहीं थी तभी आ गया था वो। तो ये घूम रहा है और ये आते ही कुरकुरे लेकर आ गया है। बोला मम्मी काफ़ी दिन हो गए, कुछ मतलब पैसे दे दो, कुछ लेकर आऊँगा। तो 10 रुपीज़ के कुरकुरे लेकर आ गया। ये पहले बोल तो रहा था चाउमीन लूँगा, और इधर इन्होंने अपने कपड़े रख दिए, आप देख सकते हैं कल के लिए, कल स्कूल जाएगा उसके लिए इन्होंने अपने कपड़े रख दिए हैं। आते ही ऐसे ही रख देता है कि एक हैबिट इसकी अच्छी भी है कि ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। अपना मास्क, अपने मतलब शूज वगैरह नेक्स्ट डे इधर उधर ना ढूंढना पड़े, तो अपना एक जगह पर रख लेता है ताकि फटाक से आकर रेडी हो जाए। और यहाँ पर मेरे को कुछ बता रहा था कि उस शॉपकीपर मेरे को ऐसे बोला ऐसे बोला। तो बस
अभी ये खा लेगा अपने कुरकुरे। बेटी अभी भी सोई हुई है और मैं भी चाय वगैरह पीने के बाद फिर अपना पशुओं को चारा वगैरह डालूंगी। तो यहाँ पर मेरी चाय में अच्छे से उबाल आ चुका था, आप देख सकते हैं। दूध वगैरह डाल दिया था, काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका था। तो अभी दादाजी को चाय देकर आती हूँ, उसके बाद मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी और फिर मैं चाय पीऊँगी। तो खाना तो वैसे हमारा लेट ही होता है। मैंने 11 सवा 11 बजे के करीबन खाना खाया था, तो भूख तो अभी बिल्कुल भी लगी नहीं हुई है। चाय के साथ कुछ ले लूँगी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर चाय उबल चुकी थी, तो अभी दादाजी को मैं दे देती हूँ चाय। और थोड़ा सा चाय गिर भी गई थी क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था, तो मतलब वीडियो शूट करना इतना आसान नहीं होता है। और मेरी किचन बिल्कुल छोटी सी है, किसी चीज़ पर रखती हूँ तो मतलब क्रॉप करती हूँ तो फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो हाथ में लेकर कर लेती हूँ कई बार, तो कई बार वैसे भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी भी छान लेती हूँ और मैं हमेशा ही कटोरी में चाय पीती हूँ। तो चलते हैं फटाफट से चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कटोरी में चाय लेकर आ गई थी और साथ में लेकर आ गई थी कुछ ड्राई फ्रूट, जो काजू थे फ्राई किए हुए थे। तो ये काजू फ्राई किए हुए थे तो ले लिए थे थोड़े से, और सुबह भी मैं चाय के साथ यही ले लेती हूँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ फ्राई किए हुए काजू थे, बादाम थे, और जो चटपटी वाली मूंगफली होती है वो थी। तो मैं सबसे ज़्यादा खा लेती हूँ काजू। मैं खाती भी रहती हूँ और चाय के साथ भी ले लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे डांटते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मत खाओ इतना, लेकिन टेस्टी लगती है। सर्दियों में मतलब काजू खा लेते हैं ना, पसीने इतने आ जाते हैं। सुबह सुबह मैं तो एक मुट्ठी भर के खा जाती हूँ। तो ये कम से कम 1 किलो थे और ये फ्राई किए हुए थे। मूंगफली थी और थोड़े से बादाम भी थे, और जो दीपावली पर मिले थे बादाम और वो सारी चीज़ें अभी रखी हुई हैं। तो एक दिन मैं बनाऊँगी काजू कतली, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो काजू कतली तो हर किसी को ही पसंद होती है, लेकिन बेटे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसको। तो मैं एक दिन बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि वो काजू वैसे तो यूज होते नहीं हैं। ड्राई फ्रूट ना तो खीर में यूज करते हैं बच्चे, और ना ही हलवे में पसंद करते हैं। तो काजू कतली खा लेंगे। और उसके बाद बादाम हैं, उनके अगर लड्डू डलेंगे, गूंद के लड्डू डलेंगे। अभी शायद इस बार डले या ना डले मुझे नहीं पता, क्योंकि घी हो ही नहीं रहा और घी नहीं मिल रहा। घी इतना महंगा हो चुका है, क्योंकि दूध चला जाता है तो घी नहीं हो पाता इतने बड़े फैमिली में, खाने पीने में ही लग जाता है। और सर्दियों में सभी घी खाते हैं वैसे भी, तो इसी वजह से जो लूनी घी होता है वही चला जाता है, फिर कम बचता है। तो देखते हैं, लड्डू अगर डलेंगे तो बादाम तो उसमें यूज कर लेंगे, अदरवाइज फिर बादाम का तो कुछ ऐसा बनता नहीं है। काजू की तो बर्फियाँ बन जाती हैं। काजू तो चाय के साथ भी फ्राई करके अच्छी लगती हैं। बादाम फिर गर्मियों में ही यूज होते हैं शेक वगैरह बनाने में। शेक में तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं बादाम। तो दोस्तों चाय वगैरह हुई तो उसके थोड़ी देर बाद ही आ गए थे बच्चे स्कूल से। बीच में कोई कस्टमर आ गया था शॉप के ऊपर, तो उनको देखा, फिर चारे का टाइम हो गया था। आज तो नार पशु को नार करने में भी थोड़ा लेट ही हो गया था। 3:15 बजे करती हूँ और 3:30 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं, लेकिन आज 3:30 बज गए थे। पशु को चारा डाला तब, क्योंकि 3 बजे के करीबन कुछ कस्टमर आए थे शॉप पे और वहाँ पर बैठे रही थोड़ी देर, 15-20 मिनट लग जाते हैं, कोई भी आ जाता है तो। उनको साड़ी वगैरह लेनी थी, फिर नहीं लेकर गए। उनको पता नहीं रेट पसंद नहीं आ रहा था, और लेना तो चाह रही थी, साड़ी पसंद आ रही थी। क्या होता कि रेट में मतलब वो कर जाते हैं कि नहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई किसी को थोड़ा पड़ता खाए तभी तो देगा, ऐसे कोई यूँ थोड़ी ना अपने घर में घाटा करके कोई नहीं देता। तो फिर वो चले गए थे, बोले फिर आएंगे दोबारा से। तो मैंने बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे को भी काम में लेट हो रहा था, तो फिर फटाफट से मैंने पशुओं को चारा डाला, उसके बाद गोबर वगैरह पशुओं का डाला। फिर मेरे को ये खेत में गई थी मैं, वहाँ से कोई शूट नहीं कर पाई, क्योंकि खेत में अगर मैं फ़ोन लेकर जाती हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो वहाँ पर शूट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। संडे वगैरह के दिन तो फिर भी हस्बैंड वगैरह लोग चल जाएँ वो तो करवा लेती हूँ, लेकिन वैसे फिर बच्चों को लेकर मैं नहीं गई और फटाफट से मैं ये लेकर आई। और इसके बाद क्योंकि पशुओं को मिलाना है, ये हरा चारा खाएंगे, उनका पेट पूरी तरह से फिल हो जाएगा तब जाके वो दूध देगी। तो आते ही मैंने ये कटवा लिया और उसके बाद फिर गोबर वगैरह डाल के आई कूड़ी में। ऐसे ही इवनिंग का रूटीन रहता है, पूरे दिन कैसा निकल जाता है पता भी नहीं चलता। जो कहते हैं ना औरतें होती हैं वो एक नौकरानी होती है पूरे दिन। वैसे अगर इज्जत करे ना औरत की कोई, तो मतलब इससे बढ़िया कोई एक औरत का कोई भी मुकाम कोई भी नहीं ले सकता। औरत का जो हिस्सा होता है कोई भी नहीं ले सकता स्थान। एक 24 घंटे ड्यूटी करती है बिना सैलरी के, और बिल्कुल भी नहीं थकती है, हंसते हंसते सब कुछ हैंडल कर लेती है।
एक दिन भी एक मर्द नहीं कर सकता, एक दिन भी करके दिखा दे। संडे वाले दिन भी लोग मतलब वो हो जाते हैं कि कैसे संभाल पाते हो आप बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, सारे घर के काम काज संभालना, और साथ में ड्यूटी भी संभाल लेती हैं, पैसे भी कमा लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। और सब कुछ किस तरह से मैनेज करती है एक शायद एक लेडीज ही जानती होगी। और सब कुछ अच्छे से संभालना, शांति से संभालना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर बस बातें करते करते हम दोनों बहनें, मैं काट रही थी, वो लगा रही थी। तो ये कासनी बरसम थी, वो काट रहे थे। ये गंडासा होता है और गांव में यही चीज़ें होती हैं, गंडासा, चक्की, ये चीज़ें गांव में आपको देखने को मिलती है। पहले कुछ बड़े बड़े आकार के गंडासे होते थे, अब छोटे हैं। और अभी तो काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं। गांव का रहन सहन बिल्कुल शहरों की तरह होता जा रहा है। और आगे आगे बिल्कुल ये चीज़ें रहेंगी ही नहीं। ये कुछ घरों में हैं अभी भी, आगे कुछ घरों में भी नहीं रहेगी। तो हम आने वाली अपनी पीढ़ी को बता भी नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। आज मैं बैठे बैठे ऐसे ही सोच रही थी कि धीरे धीरे सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। पहले चूल्हे के ऊपर पूरा फैमिली एक जगह बैठकर खाना खाता था। आजकल चूल्हे किसी किसी घरों में देखने को मिलते हैं। बाजरे की रोटी जो कि एक मुख्य खाना होता था हरियाणा का सर्दी के मौसम में, आज भी राजस्थान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बनती है बाजरे की रोटी। मेरे मायके साइड भी काफ़ी बनती है, लेकिन हमारे इस साइड मतलब पूरी सर्दी निकल जाती है, बाजरे की रोटी 1 या 2 बार ही बनती है। तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, हरा साग, ये चीज़ें बनती ही नहीं है। चूल्हा तो जलता ही नहीं है, गैस के ऊपर सब कुछ बनाओ। इतने ज़्यादा लोग मॉडर्न हो गए, टाइम नहीं है, सब ड्यूटी वाले हो गए हैं। और मेरे को एक्चुअली में चूल्हे पर खाना बनाना पसंद है, लेकिन क्या होता है कि हमारे भी सब ड्यूटी वाले हैं, तो सुबह सुबह जल्दी रहती है, चूल्हा जलाएं तब तक कि बार बार में ये होता है। रात को फिर वही होता है कि रात को इतने सारे काम हो जाते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है, तो चूल्हे पर खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर पशुओं को चार उसके आज लगे आती में गोबर की जो ये थी परात थी, ऊपर डाल के आना था, इसके बनाने थे गोसे। 2 परात थी, दोनों को डाल के आई, ऊपर से कपड़े उतार के लेके आई, फिर ईंधन लेके आई। एक कूड़ी की थी, वहाँ पर गई तो ईंधन लेके आई। तो एक बार भर के लेके आते हैं और भर के ही लेकर आते हैं। तो ऐसे ही होती है हमारी विलेज की लाइफ, और यही होता है मेरा विलेज का डेली का रूटीन। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। और ये है मेरी छत का व्यू, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गोबर पाते हैं, ये मैं नहीं पाती, दीदी पाती है। तो अभी तो लेट हो गया था, काफ़ी अंधेरा होने वाला था। अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है और काफ़ी ऐसा हो रहा है कि अंधेरा सा हो गया है। और उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बस 5 मिनट मिलती है तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सुबह जितने भी कपड़े वॉश हुए थे, काफ़ी सारे कपड़े थे, आज बेडशीट वगैरह सब कुछ वॉश किए थे, तो उनको उतार रही थी। और मेरी बेटी जिद कर रही थी लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं मैं उनको छोटे छोटे कपड़े दे रही थी, लेकिन वो बड़े लेने की कोशिश कर रही थी, बड़े लेंगी बड़े लेंगी। और बाद में उन्होंने, आपको दिखाऊंगी कि कैसे सारे कपड़े नीचे गिरा दिए थे। मैंने उनको थोड़े से ही कपड़े दिए थे और मैं तो सारे कपड़े लेकर नीचे चली गई थी, लेकिन वो बाद में इन्हीं कपड़ों को मतलब आ गई थी बिखेर कर। आप उस क्लिप को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। चल 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 दे मुन्नू, आ जाओ। गिरा दिया सारा, जल्दी लेके आओ। उठाओ इसको, पड़ा पड़ जाओगी।